फ़िलहाल पहुंच चुके हैं भाई ग्वालियर के फोर्ट और काफ़ी मस्त नज़ारा है। शाम के टाइम आए हैं तो और भी ज़्यादा औसम लग रहा है ये। और जो लोकल बंदे हैं यहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते दिख जाएंगे आपको, वो जा रहे ये रही हमारी भाई। बाकी अभी अंदर एंट्री लेते हैं, देखते हैं। और फाइनली ग्वालियर में कुत्ते भी दिख गए भाई, इतने सारे दिख गए, सारे मुझे लग रहा है यहीं इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे मैंने आज तक अभी तक मतलब जितने दिन से हूँ ग्वालियर में एक भी डॉगी नहीं देखा था, यहीं पर दिख गए सारे। यहाँ पे एक साउंड एंड लाइट शो भी होता है, उसका पता करेंगे अभी क्या सीन है उसका। फिलहाल अंदर जाते हैं। ग्वालियर फोर्ट के अंदर एंट्री करते ही जो लेफ्ट साइड में आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगी वो है शिवा टेम्पल, जो कि 15 सेंचुरी में बनाया गया था। और जो इसके नीचे खंबे लगे हुए हैं वो 80 खंबे हैं, तो इसलिए 80 खंबे की बावड़ी कहा जाता है। लेकिन जब मुगलों ने अटैक किया तो इस टेम्पल को थोड़ा सा तोड़कर इसको एक प्रिजन के रूप में, एक जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीचों बीच एक शिवलिंग था जिसको मुगलों द्वारा काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय वगैरह करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं कर पाए इसको डिस्ट्रॉय। तो इसी जगह से जो सैनिक थे वो लड़ाई के दौरान तीर कमान वगैरह चलाया करते थे, और जो भी उस लड़ाई में पकड़े जाते थे उन्हें इन्हीं खंभों से, जंजीरों से बांध के रखा जाता था उनकी सजा के रूप में। ये जो आर्किटेक्चर है वो एक मुगल आर्किटेक्चर है, जिसे कि अकबर ने बनवाया था एक मदरसे के रूप में। ग्वालियर का जो किला है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, और पूरे ग्वालियर की जो आबादी है वो लगभग 20 लाख के आसपास होगी। सामने जो आप मेरे देख रहे हैं वो एक मोरार डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, और उसी के राइट में लश्कर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। 1486 में राजा मानसिंह द्वारा इस किले का निर्माण किया गया, और जो इसकी दीवारों का रंग है वो तभी से ही बिल्कुल वैसा ही है। इसके ऊपर कोई भी कलर कोटिंग नहीं की गई है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार कलर लगता है। ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पे इस छतरी के नीचे राजा मानसिंह जी बैठकर अपनी जनता सभा किया करते थे, उनकी समस्याएं सुना करते थे और उनका हल किया करते थे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जिस पे अभी फ़िलहाल लोग चल रहे हैं, लेकिन राजा मानसिंह के टाइम पे ये उनकी सवारी का रास्ता था। जी हाँ, हाथी पे जब भी वे सवार होकर निकलते थे या फिर आते थे तो वो इसी रास्ते से चढ़ाई करते थे। और राजा की जो नौवीं रानी थी मृगनयनी, तो उनका भी जो किला है वो नीचे ही बनाया गया है, इसी रास्ते को होके वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और इसी के साथ आप जो ये छोटी सी गुफा देख रहे हैं, यहीं पे राजा की जितने भी हथियार वगैरह होते थे वो सब इसी के अंदर रखे जाते थे। फिलहाल अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो ग्वालियर फोर्ट में एंटर करने के लिए टोटल 3 रास्ते हुआ करते थे, जिसमें से कि एक गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। पहला रास्ता जहाँ से हमने एंट्री ली, और दूसरा रास्ता जो भी मैंने आपको हाथियों के आने की जगह दिखाई उसे एलिफेंट गेट कहा गया है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं राजा मान सिंह जी बैठकर यहाँ पे नृत्य देखा करते थे, और उनकी जो रानियाँ थी वो इस जंगले में से ही नृत्य का आनंद लिया करती थी। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये महल के अंदर करवाई गई है, वो राजा ने इतनी सूझबूझ से करवाई थी कि आप देखेंगे कि बिल्कुल ऊपर तक का हमें नज़ारा दिख रहा है। तो ये सुरक्षा पर्पज़ की वजह से करवाई गई थी, जिससे कि ये पता रहे कि महल में कौन प्रवेश कर रहा है, कौन कब आ रहा है और कौन कब जा रहा है। और साथ ही में इसके यूज़ हवा और रोशनी के लिए भी किया जाता था। ये जो जगह है वो स्नान गृह कही जाती है, जो कि रानियों के नहाने की जगह थी। और जो ये कुंड देख रहे हैं इसका नाम है केसर कुंड। इस कुंड को स्वच्छ पानी से, केसर से, गुलाब की पत्तियों से भर दिया जाता था रानियों के नहाने के लिए। देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो 8.5 फीट है, और चौड़ाई भी काफ़ी बड़ी है। इस कुंड की जो चौड़ाई है वो काफ़ी लंबी हुआ करती थी एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि इब्राहिम लोदी ने जब अटैक किया था तो रानियों ने यहीं पर जौहर किया था। सो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं महल के अंदर का, जो कि ऊपर से बिल्कुल ही ओपन एरिया है, ये राजा मानसिंह जी तब यूज़ किया करते हैं जब रात की चांदी के नीचे उन्हें कोई सभा करनी होती थी अपने मंत्रीगणों के साथ। तो राजा जी के पास जितने भी वाहन थे उसमें सबसे प्यारा उनका हाथी यहीं पर लाकर खड़ा किया जाता था, जिससे कि राजा जी यहीं से ही डायरेक्ट उसकी सवारी कर सकें। ये जो महल देख रहे हैं आपके सामने, ये था महाराजा करण सिंह का महल, जो कि राजा मान सिंह जी के पिता थे। ये महल राजा मान सिंह जी की भी महल से भी काफ़ी पुराना है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी हालत अभी अच्छी नहीं दिख रही है। ये महल उतना सुंदर तो नहीं दिखता है जितना कि राजा मानसिंह जी का महल था, लेकिन लोगों ने इसे भी गंदा कर रखा है। आप देख सकते हैं इस पे भी लव और दीवारें पे ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो कि हमारी हिस्ट्री को शर्मसार करती है। ये जो महल आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अधूरा बना हुआ है। ये विक्रम सिंह का महल है। 15 सेंचुरी में जब इब्राहिम लोदी ने उनके ऊपर अटैक किया तो उस युद्ध में विक्रम सिंह जी हार गए, और उन्हें इसी कारणवश ग्वालियर को छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये महल पूरा हो ही नहीं पाया। यहाँ पर ही राजा करण सिंह की जनता सभा की जाती थी, न्याय दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश राज में इसको एक जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो आप लोहे की गेट देख रहे हैं वो भी ब्रिटिश ने ही इसमें लगवाए। सामने जो आपको महल दिख रहा है उसे कहा जाता है शाहजहां महल। बेशक से इसका नाम शाहजहां महल है, लेकिन शाहजहां जीवन काल में अपने एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। ये सिर्फ उन्होंने अपने सैनिकों के लिए बनवाया था, उनके रहने के लिए। और इसी के बराबर में शेर शाह महल भी है। ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये इस महल का सबसे पुराना जौहर कुंड है। यहीं पे रानियां सब अपना जौहर किया करती थी, अपने आप को आतंकियों से बचाने के लिए। जौहर कुंड देखते देखते मेरी राइट साइड में नजर गई दीवार पर, यहाँ पर भी रानी मुकुल लव समथिंग वगैरह लिख रखा था। लोगों को अभी तक भी इतनी समझ नहीं आई है कि वे अपनी ही हिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं ये सब कर कर।
दोस्तों ये जो कचरा आप देख रहे हैं लोगों द्वारा नहीं फैलाया गया है, ऐसे एक लोकल गाइड का कहना है कि यहाँ पर जितनी भी मूवी वगैरह शूटिंग होती है तो लास्ट पैकिंग के डे जो भी कचरा वगैरह होता है वे सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ये किले में ही आपको शिव जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये राजा मान सिंह जी के बेटे ने 15वीं सेंचुरी में ही बना दिया था और उसके बाद यहाँ पर ये जो नंदी महाराज हैं और जो हमारे हनुमान जी हैं उसके बाद उनकी स्थापना हुई और बराबर में ही ये मस्जिद है बना दी गई थी मुगलों द्वारा यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल करंट टाइम में गवर्नमेंट ने इसमें जाने की इजाज़त नहीं दे रखी है। और सामने ही जो ये आपको नीचे महल दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं गुजरी महल। ये राजा मान सिंह की 9वीं रानी मृगनयनी रानी के लिए बनवाया गया था और इसी के सामने जामा मस्जिद है जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी। और इस गुजरी महल की खास बात यह है कि ये जितना आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही नीचे भी है। जी हाँ, महल के बीचों बीच एक सुरंग जाती है जहाँ पर नीचे रानी के नहाने की जगह जो प्राइवेट रूम्स होते थे उनके वो सब अवेलेबल है वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। जय हिंद।